गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ संतों जी कि आप सतगुरु माता की कृपा से आप सभी संत बहुत खुश होंगे। तो संतों जी, दासी आपके लिए एक अच्छी साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है दृढ़ निश्चय का फल। तो संतों जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। राम सिंह मशकी शहर में मशहूर था। वह गंगा नदी के तट पर ही अपनी बिरादरी के साथ रहता था। उसका काम था सुबह सुबह गंगा नदी से अपने मशक में पानी भरना और धनवान लोगों के घर तक पहुंचाना। एक दिन राम सिंह सुबह सुबह मशक उठाए बस्ती की ओर बढ़ा जा रहा था कि अचानक उसकी नजर धरती पर पड़ी। वहां उसे चांदी का 1 रुपया पड़ा मिला। अरे वाह, सुबह सुबह चांदी का रुपया! हे माँ लक्ष्मी, आज तो तुमने मुझ गरीब पर बड़ी कृपा की। राम सिंह का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अगले ही पल वह सोच में डूब गया। समस्या यह थी कि वह उस रुपये को रखे तो रखे कहाँ। उसकी झोपड़ी तो सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उसमें दरवाज़ा नहीं था, बस एक पर्दा सा लगा हुआ था द्वार पर। तो हे प्रभु, इस रुपये को मैं कहाँ रखूं जो यह सुरक्षित रह सके। इस रुपये को मैं किसी खास मौके पर ही खर्च करना चाहता हूँ, मगर तब तक इसकी सार कैसे करूँ, कैसे इसे संभालूं। राम सिंह चिंता में डूब गया। अभी राम सिंह की शादी भी नहीं हुई थी। उसके मन में आया, क्यों न मैं ही यह रुपया कहीं छिपा कर रख दूं और अपनी शादी पर इसे खर्च करूं। और शादी के बाद इससे अपनी पत्नी को श्रृंगार का सामान ला कर दूंगा, तो वह बहुत खुश होगी। यह निर्णय लेकर राम सिंह ने तय कर लिया कि वह इस रुपये का क्या करेगा। लेकिन पहले वाली समस्या यही थी कि इस रुपये को मैं रखूं तो कहाँ रखूं। तो संतों जी, अचानक उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस रुपये को पुराने राजमहल के पिछवाड़े वाली दीवार में कहीं छुपा दूं। वहां कोई आता जाता भी नहीं है। यही सोचकर राम सिंह महल की ओर चल दिया। पुराना महल नगर से काफी दूर था और वहां अब आबादी भी नहीं थी। राम सिंह महल के पिछवाड़े पहुंचा। वहां एक जगह से दीवार टूटी हुई थी। राम सिंह ने 1-2 ईंटें हटाई और पटके सिर पर बांधने वाले कपड़े में से छोटा सा कपड़ा फाड़कर उस रुपये में को लपेटकर उस सुराख में रख दिया। फिर जो ईंटें हटाई थी उन्हें वैसे ही लगा दिया, ताकि कपड़े की पुटाली किसी को दिखाई न दे। हाँ, अब ठीक है, यह रुपया यहाँ सुरक्षित रहेगा। ना ही चोरी होगा, ना ही मुझे ये डर रहेगा कि कोई आंधी तूफान का यहाँ खतरा है। तो संतों जी, राम सिंह चांदी का 1 रुपया पाकर स्वयं को काफी अमीर समझ रहा था। अब राम सिंह को अपनी शादी का इंतजार था कि कब उसकी शादी हो और कब वह उस रुपये को निकाल कर खर्च करे। संतों जी, अचानक राम सिंह की आंखों के सामने उसकी बिरादरी के सीताराम की बेटी लाली का चेहरा थिरकने लगा। वह लाली को मन ही मन चाहता था और उससे शादी भी करना चाहता था, मगर सीता काका से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसने सोचा कि क्यों न लाला राम पारसी की मार्फत बात आगे बढ़ाई जाए। यह ख्याल मन में आते ही वह उल्टे पैर लाला राम पंसारी की दुकान की ओर चल दिया। राम राम लाला जी। अरे राम सिंह भाई, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे आए? काम धंधे पर नहीं गए हो क्या? राम सिंह बोला, क्या बताऊं लाला जी,
घर के चौके बर्तन से फुर्सत मिले तो काम धंधे की भी बात सोचूं। अब तो मन में आता है कि तुम्हारा कहाँ मानकर ये चौका बर्तन फुर्सत मिल जाएगी तो मन लगाकर भी काम करूँगा। मेरी बात लाला चौका, मेरी कौन सी बात? अरे वही लाला जी, शादी की बात। तुमने कहा नहीं था कि अब तुझे शादी कर लेने चाहिए? तो लाला बोलते हैं, अच्छा अच्छा, शादी की बात। अगर तू हाँ करे तो सीताराम काका से आज ही बात करूं तेरी शादी के लिए। कई बार तो कह चुके हैं कि लाला कोई अच्छा सा मेहनती लड़का बताओ। अरे तो मैं कौन सा कम मेहनत करता हूँ लाला जी, आप बात पक्की कर दो, मैं तो चट मंगनी और पट ब्याह कर लूँगा। और फिर लाला राम पंसारी ने सीताराम काका से बात करके उसकी बेटी लाली की शादी की बात राम सिंह से पक्की करवा दी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी भी हो गई। शादी होकर लाली राम सिंह की झोपड़ी में आ गई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने दिन गुजारने लगे। शादी के बाद राम सिंह लाली के प्यार में ऐसे खो गया कि उसे चांदी के उस रुपए का ध्यान ही न रहा। वह तो बस काम पर जाता और जो 2-4 रुपए कमा कर लाता वह लाली के हाथ पर रख देता। संतो जी, आषाढ़ के महीने में गंगा तट पर हर साल मेला लगा करता था। एक दिन लाली ने उसके गले में बाहें डालकर प्यार से कहा, सुनो जी, क्या मुझे मेला घुमाने नहीं ले जाओगे? यह सुनकर राम सिंह घर से बाहर आया। वह चिंता में डूब गया। आखिर लाली को मेला घुमाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? राम सिंह खुशी से उछल पड़ा। अरे अरे अरे! अचानक राम सिंह की खुशी इतनी बढ़ गई, एकाएक उसे उस रुपए की याद आ गई जिसे शादी से पहले ही उसने पुराने राजमहल की दीवार में छिपा कर रखा था। उस रुपए को पाकर ही तो उसने मन में शादी का विचार आया था, लेकिन शादी के बाद गृहस्थी के चक्कर में वह रुपए को भूल गया था। वह तेजी से अपनी झोपड़ी में गया और लाली को गोद में भरकर खुशी से नाचने लगा। लाली बोलती, अरे अरे अरे, यह क्या करते हो? छोड़ो मुझे। अभी तो मेला जाने के नाम पर तुम्हारी नानी मर गई थी और अब ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम्हारे हाथ कोई खजाना लग गया हो। तो संतू जी, राम सिंह बोलता है, हाँ, खजाना ही हाथ लगा है, यही समझ लो अब तुम। यह कहते हुए उसने लाली को नीचे उतारा और रुपये वाली पूरी बात बता दी। लाली बोलती है, अरे वाह, चांदी के 1 रुपए से तो हम काफ़ी चीज़ें खरीद सकेंगे। खुश होकर लाली बोली, देखो जी, मैं तो अपने कानों के झुमके ज़रूर खरीदूंगी। राम सिंह बोलता है, हाँ हाँ, ज़रूर खरीदवाऊंगा। अब मैं जल्दी से जाकर वह रुपया निकाल लाता हूँ। तुम तैयार हो आओ, आज हम मेला देखने चलेंगे। फिर क्या था संतो जी, राम सिंह राजमहल के पिछवाड़े वाली दीवार से रुपया निकालने चल दिया। उस रुपए को राम सिंह अपने लिए बड़ा भाग्यशाली समझ रहा था। उसी की बदौलत तो उसकी शादी लाली से हुई थी। उसके लिए तो सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और वह रुपया एक तरफ था। राम सिंह तेजी से पुराने महल की ओर भागा जा रहा था। वह जिस सड़क पर भाग जा रहा था वह जंगल में स्थित पुराने महल में जा मिलती थी। रास्ते में एक और नया राजमहल था। जिस समय राम सिंह भागा जा रहा था उसी समय महाराज महल की छत पर खड़े अपने मंत्रियों से मंत्रणा ले रहे थे। अचानक उसकी नज़र राम सिंह पर पड़ी। वह यह देखकर हैरान हुए कि पसीने से तरबतर यह युवक भरी दोपहरी में कहाँ भागा जा रहा है, वह भी जंगल वाले रास्ते पर। मंत्री जी,
मंत्री महाराज जी बोले, मंत्री जी। महाराज बोले, मंत्री जी इधर आओ। देखो, इस युवक को देख रहे हो जो भरी दोपहरी में पसीने से तरबतर जंगल की ओर भागा जा रहा है। मंत्री जी बोलते हैं, देख रहा हूँ महाराज, इसे फौरन पकड़वाकर हमारे सामने पेश कीजिए। राजा जी बोलते हैं, जंगल की ओर भागे जाने का इसका अवश्य ही कोई खास मकसद होगा। हम जानना चाहते हैं कि यह बदहवास सा क्यों और कहाँ भागा जा रहा है। महाराज बोल रहे हैं, अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। संतो जी, मंत्री बोलते हैं, ठीक है महाराज जी, जो आपकी आज्ञा, अभी पकड़ कर लेके आते हैं। मंत्री ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया। कुछ ही देर बाद सिपाहियों ने राम सिंह को पकड़कर महाराज के सामने उपस्थित कर दिया। डरा हुआ राम सिंह हाथ जोड़े राजा के सामने खड़ा था। युवक, तुम कौन हो और इस प्रकार इस चिलचिलाती धूप में बेहताश होकर कहाँ भागे जा रहे थे? महाराज ने उस युवक से यही सब कुछ पूछा। इतने में राम सिंह बोलता है, महाराज, मेरा नाम राम सिंह मस्की है। मैं एक बड़े ही अवश्य कार्य से जा रहा था। राजा बोलते हैं, वह अवश्य कार्य क्या है जिसके आगे तुम धूप छाप की परवाह नहीं कर रहे हो? राम सिंह बोलता है, महाराज, दरअसल बात यह है कि पुराने महल के पिछवाड़े वाली दीवार में मैंने अपना धन छिपा रखा है। आज अपनी पत्नी को मेला घुमाने के लिए मैं अपना वही धन निकालने जा रहा हूँ। महाराज चौंके, धन? युवक बोला, जी महाराज। महाराज बोलते हैं, तुम्हारे पास कितना धन है जो तुम इस कदर भागे जा रहे हो? महाराज ने ये बात हैरानी से पूछी। क्या 10-5 हजार मोहरे हैं? राम सिंह बोलता है, नहीं महाराज, 1000-2000 नहीं, इतना भी नहीं महाराज। राम सिंह बोला, मेरा धन तो सिर्फ चांदी का एक सिक्का है। महाराज बोले, क्या? सिर्फ केवल एक चांदी का सिक्का? राम सिंह बोला, जी महाराज, वही मेरा खजाना है जिसे मैंने काफी दिनों से संजोकर रखा हुआ था। महाराज हैरानी से राम सिंह का चेहरा देखे जा रहे थे। राम सिंह का भोलापन देखकर उन्हें उस पर तरस आने लगा। जबकि राम सिंह कह रहा था, उस एक सिक्के से ही मैं अपनी पत्नी को मेला घुमा कर लेके आऊँगा, उसे खुश करूँगा। मेरी पत्नी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है महाराज। यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हें अपने खजाने से चांदी का एक सिक्का दिला देते हैं। उसे लेकर तुम घर जाओ और अपनी पत्नी के साथ मेला देखाओ। एक सिक्के के लिए तुम इस चिलचिलाती धूप में दौड़ते जा रहे हो, क्या फायदा है इससे? राम सिंह बोलता है, महाराज, आज आप मुझ पर मेहरबानी करके मुझे 1 रुपया दे रहे हैं, यह तो बड़ी खुशी की बात है, मगर फिर भी मैं अपना वह रुपया लेने अवश्य जाऊंगा, क्योंकि वह रुपया मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है। महाराज बोलते हैं, देखो राम सिंह, इस तपती दोपहरी में जंगल की ओर जाने का विचार त्याग दो। तुम हमारी प्रजा हो और हम राजा हैं। अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तुम्हें चांदी का एक सिक्का कम लगता है तो हम तुम्हें 2 सिक्के दिलवा देते हैं, बताओ। राम सिंह बोलता है, आप हमारे अन्नदाता हैं महाराज, आप कृपया करके जो भी देंगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, किंतु क्या? मैं अपना वह रुपया लेने जंगल अवश्य जाऊंगा। राम सिंह की यह बात सुनकर महाराज सोच रहे हैं, क्या करूं? यदि हम तुम्हें 100 मोहरे दें तो क्या तुम तब भी जंगल जाओगे?
राम सिंह बोला, हाँ महाराज, मैं तब भी जंगल जाऊंगा। महाराज बोलते हैं, अजीब देखो, ये बेवकूफ़ और ज़िद्दी युवक है बिल्कुल, जो 100 महल लेने के बाद भी अपना एक सिक्का छोड़ने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसी क्या विशेषता है उस सिक्के में? सोचते हुए महाराज ने यही पूछा उस युवक से, अरे युवक, तेरे उस सिक्के की क्या विशेषता है जो 100 मोहरों के बदले भी तू अपना उस मोह वाला सिक्का नहीं छोड़ रहा? राम सिंह बोलता है, महाराज, मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ मेरे लिए एक सिक्का बड़ा ही भाग्यशाली है। यदि मुझे वह सिक्का न मिला होता तो मेरी शादी भी न हुई होती। यदि मैं शादी न करता तो मुझे लाली जैसी सुंदर और सुशील पत्नी भी नहीं मिली होती। इसलिए महाराज, वह रुपया मेरे लिए बहुत कीमती है। महाराज ने सोचा, यह युवक धुन का पक्का है, मगर ईमानदार है, यह लालची, इसके लिए मुझे इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। अंत में महाराज बोले, राम सिंह, यदि हम तुम्हें 1000 मोहरें दें तो क्या तुम तब भी उस रुपये को लेने जाओगे? तो संतोषी महाराज, राम सिंह बोला, हाँ महाराज, 1 रुपये के तो मैं अवश्य लेने ही जाऊंगा, क्योंकि वह रुपया मैंने अपनी पत्नी पर ही खर्च करना है। यही निर्णय लेकर मैंने उस रुपये को छुपाया था। अब उसी रुपये से मैं उसे मेला घुमाऊंगा। मगर महाराज बोले, जब हम तुम्हें उस रुपये के 1000 गुना अधिक धन दे रहे हैं, तब भी तुम उस रुपये का लालच क्यों नहीं छोड़ रहे? राम सिंह बोला, क्षमा करें महाराज, यदि मैं अधिक धन के लालच में उस रुपये का मोह छोड़ दूंगा तो जीवन भर मेरी आत्मा पर एक बोझ सा बना रहेगा। कहते हैं कि 3 हट बहुत बुरी होती हैं, राजहट, बाल हट और योग हट। यहाँ जहाँ राम सिंह अपने बाल हट पर कायम था कि पत्नी को उसी रुपये से मेला दिखाऊंगा, वही महाराज के मन में भी राजहट की भावना उत्पन्न हो गई थी कि चाहे जो भी हो, चाहे कितनी भी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, इस युवक को वह रुपया लेने नहीं जाने दूंगा। यह सोचकर महाराज बोले, देखो राम सिंह, यह हमारी हट है कि हम तुम्हें वह रुपया नहीं लेने जाने देंगे। इसके बदले भले ही हमें कितनी भी भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, उस रुपये के बदले हम तुम्हें मुंह मांगी दौलत देने को तैयार हैं। दौलत इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है महाराज। मैं तो मेहनत कश इंसान हूँ। हम लोगों को तो पेट भरने लायक धन मिल जाए वही बहुत है। आपकी भाई से आपकी भरी से भरी दौलत भी मुझे वो खुशी नहीं दे सकती जो खुशी मुझे उस रुपये को प्राप्त करके होगी। महाराज, हम तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुश हुए राम सिंह। तुम लालची नहीं हो। तुम जैसे नौजवान जिस राज्य में हो वह राज्य अवश्य ही उन्नति करता है। हम खुश होकर तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग इनाम में देते हैं, मगर शर्त हमारी यही है कि तुम वह रुपया लेने नहीं जाओगे। राम सिंह बोला, ओह। राम सिंह समझ गया कि महाराज अपनी जिद पर अड़ गए हैं। यदि उसने उस रुपये कहीं लाने की जिद नहीं छोड़ी तो उसे इनाम के बदले दंड भी दिया जा सकता है। अंत में अब तो बेहतर इसी में है कि ऐसी युक्ति लड़ानी चाहिए कि महाराज का खौफ वाजन भी न बनना पड़े और वह रुपया भी मुझे मिल जाए। राम सिंह अपने दिमाग से बोला, महाराज, आपकी आज्ञा सिर माथे पर, किंतु आप मुझे राज्य का वही हिस्सा दे जो मैं चाहता हूँ। महाराज बोले, शाबाश राम सिंह, यह हुई न बात। प्रजा को सदा अपने राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोलो, तुम्हें हमारे राज्य का कौन सा हिस्सा स्वीकार है? हम वचन देते हैं तुम्हें हम वही हिस्सा देंगे।
तो संतो जी, राम सिंह बहुत होशियारी से बोलता है, महाराज मुझे उत्तरी हिस्सा चाहिए आपकी राजमहल का। महाराज बोले, ओहो राम सिंह, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। अपने बुद्धि बल से तुमने हमारा आदेश मानकर हमें भी संतुष्ट कर दिया और अपना वह रुपया भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि उत्तरी हिस्से में ही वह पुराना महल है जिसमें तुमने अपना एक रुपया छुपा रखा है। तुम बुद्धिमान ही नहीं, दृढ़ निश्चय भी हो। तुम जैसे युवक सदैव उन्नति करते हैं। हमें गर्व है कि तुम जैसा होनहार युवक हमारे राज्य में पैदा हुआ। और वह भाग्यशाली रुपया भी महाराज, जिसके कारण मैंने आपकी खुशी से आपके राज्य का आधा हिस्सा भी पा लिया। अब आप ही बताइए कि मैं उस भाग्यशाली रुपए को कैसे छोड़ सकता हूँ। राम सिंह के दृढ़ निश्चय और बुद्धिमत्ता के समक्ष नतमस्तक हो गए। राजमहल महाराज जी उसी दिन राम सिंह को राज्य का हिस्सा देकर वहां का राजा बना दिया गया। राजा बनते ही राम सिंह ने सबसे पहले पुराने महल की दीवार से अपना वह रुपया प्राप्त किया और उसे चूमकर अपने माथे से लगाकर बोला, तुम मेरे लिए बहुत शुभ हो। तुम्हारे कारण ही आज मेरे नसीब जाग गए हैं। यदि तुम मुझे न मिलते तो न सुंदर और सुशील पत्नी मुझे मिलती और न ही ये मुझे राज्य मिलता। संतो जी, इस साखी से हमें यही सत्य कहा गया है कि अपनी धुन के पक्के और दृढ़ निश्चय मनुष्य उम्मीद से अधिक पा सकता है, लेकिन प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य शुभ एवं निस्वार्थ होना चाहिए। तो संतो महापुरुषों जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अगर अपने जीवन में कुछ निश्चय कर लिया है तो उसे बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पर चलकर अटल रास्ते को पार करते हुए अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना है। संतो जी, सफल बनाना है। संतो महापुरुषों जी, ये साखी आपको राम सिंह की और महाराज की कैसी लगी? दासी को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। संतो जी, वीडियो आपकी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। संतो जी, ऐसे ही सक्सेस वाली साखियाँ आपके साथ दासी आगे लाती रहेगी। संतो जी, बड़े प्यार से कहिए संतो जी, धन्यवाद जी।